नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आज हमको जो बहुत ही अजीब और ख़ास जानकारी मिली है, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये ऐसी जानकारी है जो कि क्लासिफाइड थोड़े हद तक इसे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करने तैयार नहीं है, कोई कुछ जानकारी ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको इस सब विषय के अंदर जाने से पहले, ये विषय शुरू करने के पहले आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल का नाम बदली होने जा रहा है। उसमें विश्व भारती तो रहेगा शुरुआत में, नया नाम जो भी होगा आपको हम पूरी जानकारी देते रहेंगे। दूसरा, आप सभी से हमारी विनती है कि आप सभी लोग वीडियो तो हमारा देखते हैं, लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन साइड में जो बेल का बटन है उसे नहीं दबाते, जिस वजह से आपको हमारे लाइव प्रोग्राम्स की या नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, जानकारी नहीं मिलती, जिस वजह से आपको समय पर नई जानकारी नहीं मिल पाती। तो आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो कृपया अपना वो बेल का बटन जो है वहां पर सब्सक्राइब बटन के बाजू में उसे जरूर दबा दें और फिर उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल कर दें, ताकि आप सबको सबकी सब नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो बाकी के चैनल्स पर, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं दी जाती है, लेकिन काफ़ी इस तरह की जानकारी नहीं होती जो हमारे चैनल पर मिलती है। तो हमारे यहाँ पर कुछ अच्छी और खास जानकारी मिलती है। खैर, अभी हम विषय पर आते हैं। चाइना में, वुहान में जो ये कोरोना वायरस पाया गया और इसके जो पूरे दुनिया भर में जिस तरह से इसकी खबर फैली, उस बारे में कई लोगों का अंदाजा ये है, खास करके कई देशों के सरकारों में बैठे हुए मंत्री, और उसमें से कुछ लोगों ने तो स्टेटमेंट भी दी है। तो ये जो जानकारी है ये तो आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बीच में एक और बात बता दूं। आप ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, ताकि आपको ये बराबर से पूरी जानकारी मिल सके कि ये पूरा षड्यंत्र था या नहीं था, या किस तरह से हुआ था। मुझे इस कोरोना वायरस की जानकारी लगभग दिसंबर 2019 में मिली थी, जिसके बाद वो पूरे विश्व में फैल गई। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था, और उसी समय मेरे जो कोई रिश्तेदार बाहर रहते थे विदेशों में, और अभी भी रहते हैं, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर और इस सब इलाकों में, या यूएस में, अमेरिका में और इस सब जगहों पर। और कुछ लोग हमारे श्रीलंका भी गए हुए थे, उनके साथ भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ पर उस समय ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं है। खैर, उसके बाद में जैसे इस चीज़ की जानकारी आती गई, तो मुझे उसका अंदाजा हो गया था जनवरी 2020 में कि फरवरी या मार्च में हमारे भारत में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, जिस तरह से दूसरे देशों में उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। अब मार्च में भारत में लॉकडाउन लगाया गया, और पूरी जानकारी ये पूरे विश्व में थी कि वुहान में किसी लैब में कुछ लीक होने की वजह से ये जो वायरस है वो तैयार हुआ है, और या उस लीक की वजह से वायरस वहां से बाहर फैल गया है। जबकि अभी जो जानकारी आ रही है इस सब पूरे विषय के अंदर, तो वो कुछ जानकारी ऐसी है कि वहां पर कोई सिविलाइजेशन वुहान में नहीं है। वहां पर वो कैंटोनमेंट एरिया जैसा इलाका है, जहां पर पूरे डिफेंस फोर्सेस यानी मिलिट्री वगैरह के एस्टेब्लिशमेंट्स है और उन्हीं के लेबोरेटरीज हैं। अब ये जानकारी आने के बाद कुछ चैनल ने, मीडिया चैनल ने इसके ऊपर कवरेज की है, उनके ऊपर रिपोर्ट्स दिखाए गए पिछले कुछ दिनों में, जो कि भारत में कितने लोगों ने देखा होगा पता नहीं, वो विदेशी चैनल है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है उससे ये लगता है कि बाहर के देशों ने, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजिंग यूज करके जरूर जानकारी वहां से ली होगी, ऑब्जर्वेशन किया होगा कि वहां क्या चलता है, वुहान में क्या नहीं। तो चाइना ने जो षड्यंत्र, कहा जा रहा है कि चाइना ने जो षड्यंत्र रचा था कि साइंटिस्ट लोगों को ब्राइब करके ये कहलवाने के लिए कि ये वेट मार्केट से आई हुई बीमारी है। तो अब जब
पिछले कुछ दिनों में कुछ साइंटिस्टों ने इस बारे में जब रिसर्च की तो उन्हें ये बताया गया था कि ये बैट यानी चमगादड़ से आए हुए वायरस है। तो अगर वो चमगादड़ से या बैट से आए हुए होते या जिस भी जानवर से आए हुए होते तो जरूर उनके और ये कोरोना वायरस के सेल्स कुछ ना कुछ हिसाब में कहीं ना कहीं मैच करते, जिसके कोई मैच होने का रिपोर्ट नहीं मिली है और ना ही ये साइंटिस्ट लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इस वजह से भी अमेरिका ने चाइना से कहा है कि इस बारे में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके ऊपर चाइना तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ अगर किया है तो उसका भांडा जरूर बाहर फूट जाएगा और पूरी जानकारी जो है पूरे विश्व में आ जाएगी और पूरा विश्व उसका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसने ये जो कृति की है कोरोना वायरस को इन्वेंट करने की और फैला देने की, ये पूरे भारत के या किसी और देश के खिलाफ नहीं, ये पूरे इंसानियत के खिलाफ है। इस वजह से चाइना सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अब ये सब हालात होते हुए बीच में एक दूसरे चैनल पर इस चीज की रिपोर्ट आई, वो चीज की रिपोर्ट जो आई उसकी मीडिया क्लिपिंग में जरूर हमारे इस वीडियो के साथ जोड़कर अंत में आपको आपकी जानकारी दी, क्योंकि वो इंग्लिश में है तो इसीलिए उसको इस वीडियो के अंत में मैं जरूर पेश करूंगा और इस वीडियो के साथ जोड़कर आपको दूंगा ताकि आप भी वो सुने और आप भी उस चीज को समझें कि इस सब में क्या है। तो उस मीडिया चैनल का भी हम आभारी हैं कि भाई उन्होंने इस तरह की जानकारी पूरे विश्व को जागृत किया इस बारे में और जानकारी दी कि इस तरह की संभावना है। अब सवाल ये आता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वो पूरे इंसानियत के हित में चाहते हैं कि इस चीज की बराबर से इन्वेस्टिगेशन हो और इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को तो चाइना ब्राइब करके चुप बिठा देगा। जिस साइंटिस्ट ने या डॉक्टर ने इस चीज का इजाद किया उसे तो उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। तो इस वजह से जब कुछ देशों के इंटेलिजेंस के अधिकारी मिलकर के जो कि इस क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं तो इस बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। और ये भी कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये वायरस लीक करने के पहले इसके ऊपर जो उसका टीका या वैक्सीन इसका भी इजाद चाइना ने सबसे पहले कर दिया था। इसका मतलब ये दिखता है कि ये पूरा एक प्लान्ड अफेयर था और कई देशों को टारगेट करने का उनका षड्यंत्र था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, आपको क्या लगता है, आप जरूर नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अब ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो महत्व की जानकारी आने वाली है। तो ये हालात में चाइना ने अमेरिका को जो जवाब दिया है जो बाइडेन के इस सुझाव को, उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो क्या जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में और वो क्या इसका इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, जो कि साइंटिस्ट का विषय है। अब बायोलॉजी के या मेडिकल के जो साइंटिस्ट हैं उनको तो ये लोग मैनेज कर सकते हैं, तो इनसे तो इसी उत्तर की, इसी जवाब की अपेक्षा है और यही जवाब उनसे अपेक्षित है। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो भारतीय या दूसरे देशों के मूल के लोग वहाँ चाइना में रहते हैं, क्या उनको खतरा नहीं है वहाँ पर? क्या उन्हें चाइना वैक्सीन या उनका मेडिकल का इलाज करेगा अगर उन्हें इस तरह का कोई वायरस से इन्फेक्शन होता है तो, या वो करता आया है? ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। बाकी मुल्कों ने अपने अपने सिटीजन्स को, अपने अपने नागरिकों को भले अपने अपने देश में बुला लिया हो, उसके बावजूद भी सबके सब आए हैं ऐसा नहीं है। वहां पर काफी विदेशी अभी भी चाइना में है या वुहान के आसपास के शहरों में जरूर होंगे। तो उन्हें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो सावधान रहें और वहां से जितना दूर जा सके या जहां कहीं भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है चाइना के अंदर, ये सब चीजों से वो दूर रहे। तो ये हो गई एक बात। अब सवाल ये है कि उनका जो षड्यंत्र है उसकी पूरी जानकारी, ये तो चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट आप जानते हैं कि वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कोई लोकतंत्र, कोई जनतंत्र नहीं है। वहां पर चलती है कम्युनिस्टों की सरकार जो कि डिक्टेटरशिप में बैठे हैं। अब उनसे ये जानकारी लेना बहुत ही मुश्किल है और ना ही वो यूएस और बाकी सब देशों को इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। तो इसका रास्ता, हालांकि ये सुझाव अभी आया है, लेकिन पूरे विश्व में जो 195 देश है उन सब देशों में जो विकसित देश हैं या जिनका अभी विकास चल रहा है यानी डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन उनके अंदर अच्छी खासी उनकी पोटेंशियल है, क्या ऐसी संभावना है कि ऐसे कुछ देशों ने इसी तरह का कोई वायरस का इजाद करके किसी चाइनीज लोगों को इन्फेक्ट करवा के, पहले उसका वैक्सीन डेवलप करके और फिर उन लोगों को डेवलप करवा के वो इन्फेक्शन और उन्हें चाइना भेजा होगा?
क्या ऐसी संभावना नकारी जा सकती है? क्या ये डिक्लेयर करके तो कोई करेगा नहीं? तो जिसकी शुरुआत चाइना ने की है, क्या चाइना का अंत उसी इन्फेक्शन से या उसी तरह के बायोलॉजिकल वॉरफेयर से होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है आप सभी के सामने। और इसके ऊपर अगर किसी देश ने इस तरह का किया होगा या एक दो देशों ने मिलकर या तीन देशों ने मिलकर, तो उसकी जानकारी तो वो उपलब्ध नहीं कराएंगे। हाँ, वो तो यही कर सकते हैं कि किसी चाइनीज को ऐसा कुछ इन्फेक्शन दे करके वहां भेज करके और उसे वापस मंगा करके और उसे वैक्सीनेट या उसका इलाज करा करके उसको नॉर्मल करवा देंगे। लेकिन चाइना में जो कुछ अगर कोई फैला के आया है तो किस तरह की चीज है क्या नहीं है, वो तो चाइना को तभी मालूम पड़ेगा जब उनके वहां लाशें बिछना चालू हो जाएगी, जैसे दूसरे देशों में उन्होंने बिछाई। क्योंकि उनका सबसे पहला इन्फेक्शन उन्होंने सबसे ज्यादा फैलाया था वो इटली में था और वो फ्लोरेंस में था। अब वहां का जो हगिंग एंड किसिंग का जो फैशन है और वहां का रीति रिवाज है या उन्हें अच्छा लगता है जैसे भी है, इस वजह से वहां पर इतनी ढेर सारे लोगों की मौतें हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज के तारीख में हम सभी को इस चीज की जरूरत है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर को देखते हुए हम लोगों ने वैक्सीन तो लेना ठीक ही है, वो तो जरूरी है ही। हालांकि उसका उपयोग कोई कहते हैं कि 91% हो रहा है, कोई कह रहे हैं कि 95% हो रहा है, कोई कह रहा है कि 85% हो रहा है। वो जितना भी होता हो वो हमारे सेहत के लिए जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है कि हम अपने लाइफस्टाइल को पूरे से पूरा बदल दें। अपने घरों में हाथ अंदर जाने के पहले अपने हाथ पांव पूरा सैनिटाइज यदि धोकर के अंदर जाएं या अंदर जाने के बाद तुरंत किसी के संपर्क में नहीं आए, सीधा सीधा वॉशरूम जाकर अपने हाथ पांव धो ले हुए बाहर जितना हो सकता है उतना कम निकला जाए। और अगर जरूरी नहीं है तो बिल्कुल ही निकला नहीं जाए, क्योंकि इसी से आप सभी के सेहत का और जिंदगी उसके ऊपर निर्भर है। अगर आपकी लाइफ अच्छी है, सही है, तो ही आप कमा भी पाएंगे और हर चीज जिंदगी में हर चीज का आनंद उठा पाएंगे। तो अभी आप मुझे दर्शकों आप सभी से निवेदन है कि हमें ये आप जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि चाइना से बदला लिया गया है या बदला लिया जा रहा है या बदला लिया जाएगा? क्या उनके साथ भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर में उनको जवाब दिया जाएगा या नहीं? और अगर दिया जाएगा तो कैसे? आप प्लीज अपने जो व्यूज है, आपकी जो ओपिनियंस है, वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें मालूम हो कि हमारे दर्शक को इस बारे में क्या जानकारी है, उनकी इस बारे में क्या राय है। और दूसरा आप सभी से एक और निवेदन है, ये तो वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और जानकारी देंगे हम आपको, इसीलिए आप जाइएगा नहीं। आप सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसमें ऑल, उसके ऑप्शन में जाकर ऑल को जरूर क्लिक करें ताकि आप सभी को हमारे पूरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, जानकारी मिले। और आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपको इस विषय पर कोई भी जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और आपको हम एक और विनती करते हैं कि आपको ये कोरोना हो, कोविड हो, चाइना हो, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो या ऐसे कोई भी विषय हो, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको इस वीडियो के द्वारा सही और एकदम एक्यूरेट जानकारी मिल सके। ये सभी ये जो है इस बारे में आप सभी से निवेदन है। तो आप लोग इस बारे में जरूर सोचिए कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर चाइना ने किया है तो क्यों किया है, उनका उद्देश्य क्या था, कि जो भी देश उनके सामने झुक नहीं रहे थे या उन्हें जो रास्ता बनाना था, इंटरनेशनल एक रूट बनाना था, उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और अपनी जगह पकड़े हुए थे, उन्हें जगह नहीं दे रहे थे उस रूट के लिए, वो बाय लैंड हो, बाय सी हो, बाय जैसे भी हो। तो क्या उन देशों को टारगेट करना चाइना की एक स्ट्रेटेजी थी या कुछ कमजोर देश जो उनके सामने झुकने तैयार नहीं थे, क्या उन्हें खत्म करना या उनकी पॉपुलेशन खत्म करना क्या चाइना की स्ट्रेटेजी थी ताकि उनको उन देशों की जमीन टेक ओवर करना या वहां कंट्रोल करना अपना आसान हो जाए? क्योंकि इस कोविड के पेंडेमिक से लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। इस सब की वजह से कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि माता पिता अगर कोविड के वजह से अगर उनकी मौत हुई है तो बच्चे वहां पर छोटे हैं, वो अनाथ हो गए, उन्हें कोई सहारा नहीं है। तो ऐसी सारी परिस्थितियां जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसके ऊपर आप लोग भी जानकारी प्राप्त कीजिए अपने अपने सूत्रों से। और अगर ऐसा कोई षड्यंत्र है जो हमें लगता है आज की तारीख में, आज के वातावरण में,
ये चाइना का षड्यंत्र है। तो ऐसे षड्यंत्र का मुकाबला किस तरह से किया जाए, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इस बारे में बहुत सारे देश सोच रहे हैं और हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए कि अब दोबारा जो है चाइना को ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाए। वो बार बार नए नए वेरिएंट जो है बनाकर इस कोविड के, कोरोना वायरस के छोड़ देता है और कहता है कि ये अमेरिकन वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है। और यहाँ तक भी कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोगों को उसने मैनेज किया हुआ है। वो लोग भी नाम रख देते हैं कि ये जर्मन वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है, ये फ्रेंच वेरिएंट है, इटालियन वेरिएंट है। कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है, ये सब वेरिएंट चाइना ही बनाता है और कोई नहीं बनाता इस विश्व में। तो ऐसे देश का क्या किया जाना चाहिए, ये अब सोचने का और तय करने का और उसके ऊपर एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया अपने अपने जो ओपिनियंस है, आपकी जो राय है, जरूर इस कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, लिखें, ताकि हमें इस चीज के ऊपर और जानकारी मिले और हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं, आपको और एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आप सभी लोगों ने इतना पेशेंस रखकर इस वीडियो को देखा और हमारे से ये जो जानकारी प्राप्त की, इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।